बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम फरवरी के नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन विल द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व? एनजीओ का आलमी दिन कब मनाया जाएगा? सो इट्स आंसर इज 27 फरवरी। सो वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को, और इस साल जो 2024 है इसका थीम है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर एंड द रोल ऑफ एनजीओ इज अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स। और इसी के साथ जो है ना, वर्ल्ड एनजीओज डे इज डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइजिंग, सेलिब्रेटिंग एंड ऑनरिंग ऑल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो द पीपल बिहाइंड देम दैट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इवन अकर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड? ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड के दौरान क्या वाकया पेश आया? सो ये वाकया फरवरी में पेश आया था। सो इट्स आंसर इज पाकिस्तान एयरफोर्स शूट डाउन टू इंडियन प्लेन्स। ये ऑपरेशन जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ किया था कि उनका जहाज पाकिस्तान के टेरिटरी में बगैर इजाजत के एंटर हुए थे, और इसमें इन्होंने मार गिराया था अभिनंदन को। और व्हाट डिड द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड टेक प्लेस? सो इट इज अकर्ड ऑन फरवरी 27, 2019। सो इस साल 2024 में ये कौन सी एनिवर्सरी है स्विफ्ट रिटॉर्ड की? तो ये 5th एनिवर्सरी है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड। ऑन फरवरी 27, 2019 Pakistan Air Force had shoot down the Indian planes that had violated Pakistani airspace. Next MCQs हमारे पास है, what day celebrated on February 29th in leap year is dedicated to acknowledging the rare occurrence of leap year. So 29 leap year के इस दिन को क्या कहा जाता है? तो ये दिन हमारे पास 29 जो लीप ईयर का है ये हमारे पास कहलाता है लीप डे। और ये जो लीप डे है February 29 is once in every 4 years, and since leap year typically happen every 4 years, although there are some exceptions. और ये लीप ईयर जो है ये हर छोटे साल बाद होता है, और इसमें होते हैं 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365। सो इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा, और प्लीज अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं न्यू एमसीक्यूज। हाउ मेनी केसेस ऑफ कस्टोडियल रेप डिड इंडिया रिकॉर्ड बिटवीन 2017 and 2022 according to the National Crime Record Bureau? So National Crime Record Bureau के मुताबिक 2017 और 2022 के दरमियान कस्टोडियल रेप कितने रिपोर्ट हुए इंडिया में? So its answer is 275 cases. So here is the detail of the NCRB. Next MCQs हमारे पास है, what is the current circular debt of Pakistan energy sectors? So अभी फरवरी में जो है कंट्री एनर्जी डेट कितना है? So its answer is 5.725 trillion rupees. So Pakistan energy sector circular debt has jumped 5.725 trillion as of November 2023, of which share of power sector का शेयर इसमें कितना है? 2.703 ट्रिलियन है, और गैस सेक्टर का है 3.022 ट्रिलियन रुपीज। और इसके अलावा इसके थोड़े से डिटेल देखते हैं। व्हाट इज द टोटल पेएबल अमाउंट ऑफ चाइनीज आईपीपी इंस्टॉल अंडर सीपेक? सो इट्स आंसर इज 511 billion. And the next is, what is the target circular debt sent by the IMF for the power sector by the end of December 2023? So ये था हमारे पास 385 billion rupees, and the power sector circular debt has been contained within the IMF target 385 billion for the end December 2023 as mentioned in the briefings. Next MCQs हमारे पास है, how many consecutive terms has Syed Murad Ali Shah served as a Sindh Chief Minister? Syed Murad Ali Shah मुसलसल कितनी बार सिंध के वजीर आला रह चुके हैं? सो ये अभी उनकी कौन सी बारी है? सो इट इज 3rd टर्म। अभी वो तीसरी मर्तबा जो है वो सिंध के वजीर आला बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज द प्रिंसिपल सर्कुलर डेट ऑफ द पेट्रोलियम सेक्टर्स? पेट्रोलियम सेक्टर का असल गर्दिशी कर्जा कितना है? सो इट इज 2300 बिलियन रुपीज। इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। व्हाट इज द करंट सर्कुलर डेट ऑफ द कंट्री एनर्जी सेक्टर? सो इट इज 5.72 trillion rupees, and the circular debt of country energy sector has reached 5.422 trillions. और इसके अलावा जो IMF का टारगेट है वो है 35%. सो इसके अलावा जो IMF का टारगेट है by the end of December 2023, so it is the power sector circular debt has been contained within the IMF
टारगेट 385 बिलियन बाय 35%। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच टीम लिफ्टेड द मेन सॉफ्ट बॉल टाइटल एट द 18 सिंध गेम्स। 18वीं सिंध गेम्स में मर्दों का सॉफ्ट बॉल टाइटल किस टीम ने अपने नाम किया? सो इट इज कराची। तो ये जीता कराची ने। और इसके अलावा वुमेन सॉफ्ट बॉल टाइटल भी 18 सिंध गेम्स में कराची ने विन किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, वेयर वाज द कुदरतुल्लाह शहाब बॉर्न। कुदरतुल्लाह शहाब कहाँ पैदा हुए? सो इट्स आंसर इज गिलगित। गिलगित में कुदरतुल्लाह शहाब जो है फरवरी 26, 1978 को पैदा हुए। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्योंकि फरवरी में ये पैदा हुए हैं। सो एमसीक्यूज में इनके बारे में आ सकता है क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है। सो ये फेमस है हिज ऑटोबायोग्राफी शहाबनामा। और इसके अलावा कुदरतुल्लाह शहाब वॉन द इंटरनेशनल एसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द रीडर डाइजेस्ट लंदन एट द एज ऑफ 16 में इन्होंने 16 साल की उम्र में इन्होंने ये विन किया। और इसके अलावा ये पढ़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, GC लाहौर। और इसके अलावा ये बरीड है इन H ग्रेवयार्ड इस्लामाबाद पाकिस्तान में। सो इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट करा और प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। व्हाट इज द नेम ऑफ जापान मून लैंडर। जापान के मून लैंडर का क्या नाम है जो अभी रिसेंटली लैंड हुआ है? सो इट्स नेम इज स्लिम। जापान मून लैंडर नेम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लिम। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। स्लिम टच डाउन ऑन द मून ऑन जनवरी। और ये कब पहुंचा है? इन्होंने मून को कब टच किया है? 20 जनवरी को। और इसके अलावा स्लिम मिशन क्या है हमारे पास? सो स्लिम मिशन आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून वाज एग्जामिन द पार्ट ऑफ द मून मेंटल व्हिच बिलीव्ड टू बी एक्सेसिबल। सो ये मेंटल को सर्च करेगा। और इसके अलावा जो है स्लिम इनकाउंटर्ड इंजन प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इट्स डिसेंट टू द मून सरफेस व्हिच रिजल्टेड इन द ऑकवर्ड लैंडिंग। सो इसकी लैंडिंग थोड़ी सी ऑकवर्ड हुई थी ड्यू टू द इंजन प्रॉब्लम। और इसके अलावा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे JAXA भी कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जापान स्पेस प्रोग्राम। जितने भी जापान में स्पेस प्रोग्राम है वो ये एजेंसी हेल्प करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, खैबर पख्तूनख्वा में एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में किस इक़दाम को रिसेंटली अभी नाफिज करने का फैसला किया है या कर दिया है? सो इट्स आंसर इज इम्पोजिंग ए बैन ऑन मोबाइल फोन यूज। सो खैबर पख्तूनख्वा के एलिमेंट्री एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली क्लासों में टीचरों पर बैन लगाया है कि वो मोबाइल क्लासरूम में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मच डेट हैज चाइना एग्रीड टू रोल ओवर फॉर पाकिस्तान? सो इट्स आंसर इज $2 बिलियन। सो चाइना एग्री हो चुका है कि वो पाकिस्तान के क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक रोल ओवर कर रहा है $2 बिलियन। विच इंटरेस्ट रेट वाज पाकिस्तान पेइंग ऑन द 2 बिलियन लोन्स बोरोड फ्रॉम चाइना? सो इट्स आंसर इज 7.1। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु वाज अलेक्सी नावल्नी इन रशिया? सो ये कौन है? सो इट इज ए रशियन अपोजिशन लीडर एंड एंटी करप्शन एक्टिविस्ट जो कि अभी रिसेंटली फौत हो चुके हैं जेल में। और इनका इल्जाम जो है ना वो प्रेसिडेंट पुतिन पे आया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु अटेंड द फ्रांस इंटरनेशनल एग्रीकल्चर शो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान? फ्रांस इंटरनेशनल एग्रीकल्चर शो में किस पाकिस्तानी ने शिरकत की? सो इट इज आसिम इफ्तिखार अहमद। आसिम इफ्तिखार अहमद वाज पाकिस्तानी एम्बेसडर टू फ्रांस अटेंड द फ्रांस इंटरनेशनल एग्रीकल्चर शो इन पेरिस। और इसके अलावा हाउ मेनी एडिशन हैज द फ्रांस इंटरनेशनल एग्रीकल्चर शो कंप्लीटेड? सो इट्स आंसर इज, सो रिसेंटली इन्होंने सेलिब्रेट किया 60 एडिशन इन पेरिस में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन इज द एनर्जी समिट 2024 होस्टेड बाय द फिडेलिटी इंश्योरेंस ब्रोकर लॉकटन स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस? सो ये मुनक्किद होने जा रहा है ऑन 5 मार्च को। एनर्जी समिट 2024 फोस्टरिंग ग्रोथ कोलैबोरेशन इन रेजिलियंस इन पाकिस्तान एनर्जी में, जो कि 5 मार्च को होगा। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है एनर्जी समिट 2024 के? सो टू एड्रेस द की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन एनर्जी एंड इंश्योरेंस सेक्टर। और इसको एक्सपेक्टेड कितने डेलीगेट्स अटेंड करेंगे एनर्जी समिट 2024 को? सो इट्स आंसर इज इंटरनेशनल डेलीगेशन। 40 डेलीगेट्स जो है ना, 40 इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो हैं वो इसको एक्सपेक्टेड हैं कि अटेंड करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, रूसी अदालत की जानिब से ओलेग और ओरलोफ को जेल की सजा सुनाने जाने की वजह क्या है? जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। अभी रिसेंटली इनको सेंटेंसिंग टू जेल सुनाई गई है थ्रू कोर्ट्स। सो इसकी
वजह ये है कि डिनाउंसिंग द रशिया असॉल्ट ऑन यूक्रेन, क्योंकि ये रशिया का जो अटैक हुआ है यूक्रेन पर उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, जिसकी वजह से रशियन कोर्ट ने इनको सजा सुनाई है। ओलेग ओरलोव वाज सेंटेंस्ड टू जेल फॉर 2.5 years फॉर डिनाउंसिंग रशिया असॉल्ट ऑन यूक्रेन। और इसके अलावा ये एसोसिएटेड है विद नोबेल प्राइज विनिंग मेमोरियल ग्रुप विच इज नोन फॉर इट्स ह्यूमन राइट एक्टिविज्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ डिड जापान सिक्योर क्वालिफिकेशन फॉर द ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। सो जापान ने पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कैसे किया? सो इट्स आंसर इज बाय डिफीटिंग नॉर्थ कोरिया। सो जापान ने क्वालिफाई कर दिया है और ये मैच जापान ने 2-1 से जीता है। सो जापान सिक्योर क्वालिफिकेशन फॉर द ओलंपिक गेम्स इन पेरिस बाय डिफीटिंग नॉर्थ कोरिया विद स्कोर ऑफ 2-1। सो इसी तरह जबरदस्त एमसीक्यूज के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा एंड प्लीज अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।